लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए कल है मकर संक्रांति और हमारे घर में तैयारियां कितनी ज़ोरों शोरों से चल रही है, यानी कि बच्चे लोग अपनी अपनी पतंगों को तैयार करने में लग रहे हैं। और ये छोटा बच्चा है, ये भी अपनी पतंगों को एकदम गौर से देख रही है। तो अब आ गई हूँ किचन में और आज बनाऊँगी तिल के लड्डू, क्योंकि बिना तिल के लड्डू के मकर संक्रांति अधूरी होती है। और मार्केट में तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मार्केट वाले जो तिल के लड्डू होते हैं वो थोड़े मीठे ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं हमेशा घर में ही तिल के लड्डू बनाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने तिलों को ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से क्या करना है कि छलनी की मदद से हमें साफ़ कर लेना है, यानी कि इसमें हल्की किरकिरी वगैरह हो तो वो निकल जाएगी। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और मोटे तले की कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे कि हमें तिल है ना जो थोड़े थोड़े करके भून लेने हैं, यानी कि एक बार में आप सारे तिल भूनने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप एक तो थकान हो जाएगी आपको सारे तिलों को एक साथ भूनने में, और उससे क्या होता है ना कि चलाने में अगर सही से नहीं रहेगा तो कुछ तिल जल जाएंगे और कुछ तिल सिक जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करें कि थोड़े थोड़े तिल डाल करके और इसे सेक लें। तो ये बिल्कुल हल्का सा सुनहरा कलर होना चाहिए, यानी कि तिल ज़्यादा भी ब्राउन नहीं होने चाहिए। ज़्यादा ब्राउन होने से क्या होता है कि तिलों में एक कड़वापन आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने तिलों को भून लिया है और इसे रखेंगे अब साइड में। अब क्या करेंगे ना कि मैंने लगभग है ना 1.25 किलो के आसपास तिल लिए थे, तो हमें 1.25 किलो के आसपास ही गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो ये जो गुड़ मैं लेकर के आई थी, ये मार्केट में अभी हमारे यहाँ यही वाला गुड़ मिल रहा है और लड्डू बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट गुड़ होता है। आपके पास जो भी गुड़ हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगी ना कि इसमें से आधा गुड़ तो मैं काम में ले लूँगी और आधा गुड़ मैं रखूँगी साइड में। तो मैं थोड़ा सा मीठा ज़्यादा बनाऊँगी, क्योंकि तिल के लड्डू होते हैं वो मीठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे ना कि इसे काटने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने इसे सारे को काट लिया है। काट लेने से जो हम गुड़ को जब मेल्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। कटा हुआ गुड़ रहेगा तो ये आसानी से पिघल करके तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप भर करके पानी डाला है। अब देखिए इसे आपको इस तरीके से कंटिन्यू चलाना है और फ्लेम को आपको हाई फ्लेम पर रखना है। फ्लेम लो फ्लेम पर आपको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो एक अच्छा सा उबाल आएगा, उसके बाद ही हमें आगे की तैयारी करनी है। तो देखिए अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो उबाल आते ही मैंने क्या किया कि इसे छान लिया है। तो आप जब भी गुड़ का इस्तेमाल करें तो बिना छाने आप मतलब जो लड्डू होते हैं बिल्कुल भी बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी रहती है। और अगर आप बिना छाने बनाएंगे तो आपको खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर किरकिरी आती है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम इसे 2 बार तो आप छान ही लें। तो देखिए एक बार तो मैंने पहले छान लिया है और दोबारा मैं अब इसे छानूंगी। तो इस तरीके से आप इसे छान करके ही इस्तेमाल करें। और बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत तरीके से लड्डू बनाए जाते हैं। बहुत लोग गुड़ को कूट करके लड्डू बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा चाशनी से ही लड्डू बनाती हूँ, मतलब चाशनी बना करके लड्डू बनाती हूँ। कुछ लोग जो तिल होते हैं उसे पीस करके भी बनाते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी फेल होने का चांस नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आप इसी तरीके से अगर सारे इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो करेंगे तो आपके गुड़ के जो लड्डू बनेंगे वो बिल्कुल अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो देखिए अब मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ और गुड़ में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो हमें क्या करना है कि अगर आपको थोड़े से कड़क लड्डू बनाने हैं तो आप 2 तार की चाशनी बनाएं, और अगर थोड़े से सॉफ्ट लड्डू बनाने हैं तो आप 1 तार की चाशनी बनाएं। तो देखिए अगर आपको हाथ से तार मतलब पता लगाने में दिक्कत आती हो तो आप क्या करें कि एक कटोरी के अंदर चाशनी डाल करके देखें। जब चाशनी आप डालेंगे तो वो एक जगह से हिलनी नहीं चाहिए, यानी कि जैसे ही आप उसके अंदर ड्रॉप डालेंगे तो ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। और देखिए अगर हाथ की सहायता से आप चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हाथ में थोड़ा सा लगा करके और जब दोनों हाथों को आपस में अलग अलग करेंगे तो उसमें तार की चाशनी आपको दिखने लग जाएगी। तो तार की चाशनी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। मैंने 1 तार की चाशनी बनाई है। अब फ्लेम को करेंगे बंद और फटाफट से इसमें हमें तिल डाल देने हैं। तो एक आदमी अगर कोई भी आपकी हेल्प करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज तो लड्डू बनाने में मेरी मदद मेरी भाभी ने करी है और देखिए उन्होंने तिल डाले हैं। अब मैं इसे फटाफट से चलाऊंगी। और इधर मेरी भाभी क्या कर रही है ना कि जो थाली है उसके अंदर घी लगा करके और इसको फैला रही हैं। तो आप जिस भी बर्तन में लड्डू रखेंगे तो उसके अंदर आप थोड़ा सा घी लगा करके इस तरीके से फैला लें। तो इससे क्या होता है ना कि लड्डू बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे थाली के अंदर। और आपको क्या करना है कि अब हल्के से जो हमने तिल डाले थे चाशनी के अंदर तो थोड़े से ठंडे हो गए हैं। और देखिए इस तरीके से हाथ में पानी लगा करके आप धीरे धीरे करके सारे लड्डू बना ले। तो मैंने तो आज सारे लड्डू इस तरीके से बना करके तैयार कर लिए हैं और देखिए ये बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, क्योंकि कल है मकर संक्रांति। टेक केयर, बाय बाय।